नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी इस बार महाकुंभ पर होगी। उत्तर प्रदेश की झांकी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगी। ये झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शाएगी, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। और रिपब्लिक डे में जो स्टैच्यू हैं जिनके लिए अनवीलिंग के लिए आप लोग आए हैं, उनकी थीम रहेगी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कुल 31 स्टैच्यू हैं, 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से हैं और 15 मिनिस्ट्रीज ऑफ सर्विसेज से हैं। और स्टैच्यू में आपको देखने को मिलेगा वही स्टैच्यू में आपको भगवान बिरसा मुंडा के 150 बर्थ एनिवर्सरी की झलक देखने को मिलेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है उसकी भी एक झलक आपको मिलेगी। और इन स्टैच्यू में स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कोई रिच हेरिटेज कल्चर और किस तरह से उनका विकास हो रहा है ये दर्शाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी रिपब्लिक डे के स्टैच्यू हैं, उसके अलावा कुछ स्टैच्यू भारत वर्ष के कैसे बन रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और भारत जनवरी 26 से 31 तारीख और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। थैंक यू सो मच। अब आप चलिए और हम दिखाते हैं आपको टैलेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और भोजन किया। सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई और साथ ही मंत्रियों ने भी त्रिवेणी घाट पर जो है आस्था की डुबकी लगाई और साथ में भोजन भी किया। इसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और आपको बता दें कि साथ में अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है त्रिवेणी घाट पर सरकार की डुबकी लगा रहे हैं सरकार के मंत्री। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सामाजिक समागम महाकुंभ 2025 में जहां एक तरफ दुनिया के आस्थावानों का जुटना हो रहा है, तो वहीं प्रदेश के योगी सरकार ने भी महाकुंभ के जरिए सूबे को महासौगात दे दी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तीर्थराज प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें उत्तर प्रदेश को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में महारथी बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है, तो वहीं इसके अंतर्गत 50,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है और इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे सीधे रोजगार मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में मोहर लगा दी है और इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80% तक सब्सिडी देगी। उधर पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी कैथिक 2025 मेले के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। जनवरी से 23 जनवरी तक लगातार 10 दिनों तक चलने वाला महाकौतिक पर्व भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के साथ प्रारंभ होता है और पिछले 2 दशक से अधिक समय से उत्तराखंड से जुड़े हुए, पर्वतीय समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग जिस श्रद्धा भाव के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है। मैं इसके लिए पर्वतीय महापरिषद को और आप सभी श्रद्धावान पर्वतीय समाज से जुड़े हुए बहनों और भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास में या देश के विकास में पर्वतीय समाज की एक बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उसी उत्तराखंड में पैदा हुए थे। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1954 में देश के गृह मंत्री बने और 1956 में उन्हें देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी उसी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। श्री नारायण दत्त तिवारी जी उसी उत्तराखंड की देन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी विकास का एक विजन दिया था। ऐसे अनेक विभूतियां उत्तराखंड ने देश को दी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत जी उसी उत्तराखंड की देन। देश के द्वितीय सीडीएस उसी उत्तराखंड की देन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेशनल सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी भी उसी उत्तराखंड की देन। ऐसे अनेक विभूतियों को देने वाला और देश की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए अपनी जवानी को लगाने वाला उत्तराखंड का बहादुर नौजवान, यह भी उत्तराखंड की देन है। सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए
लखनऊ में, बरेली में, गाजियाबाद में, मेरठ में और अन्य अनेक क्षेत्रों में जहां भी वो निवास कर रहा है, अपने पर्व और त्योहारों को, अपनी विरासत को इसी आयोजन के साथ जोड़ करके बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ उन्हें वहां आयोजित करता है। हम लोगों के पास समय नहीं होता, इच्छा तो होती। मेरे पास इस बार गाजियाबाद से भी और बरेली से भी निमंत्रण आया, लेकिन महाकुंभ की व्यस्तता के बीच में समय नहीं निकाल पाया। मैं भी प्रयागराज से ही आ रहा हूं। आज पूरे मंत्री परिषद की हमारी बैठक वहां पर थी और वहीं से मैं सीधे इस कार्यक्रम में यहां पर आपके पास आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से जो कार्यक्रम यहां पर पर्वतीय महापरिषद कर रही है, ये केवल एक आयोजन नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी इस महापरिषद के द्वारा होती है। अलग अलग तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं के साथ साथ पर्वतीय समाज से जुड़े हुए उन विभूतियों को सम्मानित करने का भी काम किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी का इस बार आप लोगों ने यहां पे सम्मान किया। कोश्यारी जी लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक और भावी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर जगदीश गांधी की प्रथम पुण्यतिथि पर CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भारी जनसैलाब उमड़ा। डॉक्टर जगदीश गांधी को न सिर्फ बड़ी शिद्दत से याद किया, साथ ही उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा भी ग्रहण की और इस मौके पर CMS संस्थापिका, निदेशिका और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने CMS कानपुर रोड परिसर में डॉक्टर जगदीश गांधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर उनकी चिर स्मृतियों और प्रेरक व्यक्तित्व को जन जन के लिए समर्पित किया। धर्मों की स्थापित करना है। ये मैसेज को हमारे बच्चे जो करीब 2-3-4 लाख हो चुके होंगे और अभी भी करीब 62,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको श्री गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो आत्मा इस दुनिया से दिवंगत होती है, वो बहुत खुश है से अपना लक्ष्य पूरा करती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सुख है परमात्मा के शांत में प्रकाश को समाप्त कर देती है, अर्थात उसकी जो जीवन की यात्रा है संपूर्ण हो जाती है। और बच्चों में भगवान के प्रति एक दृढ़ स्थिति, दृढ़ निष्ठा मेरी है उनकी कि मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमात्मा, कि मुझे पहचानने और तेरी पूजा करने के लिए तुमने मुझे। अपराध मुक्त प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए योगी सरकार ने अभियोजन निदेशालय की स्थापना का निर्णय लिया है। महाकुंभ नगर के अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के दृष्टिगत प्रभावी एवं निष्पक्ष अभियोजन के लिए प्रदेश में एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अभियोजन उपनिदेशक हो सकेंगे। मौजूदा अभियोजन निदेशालय का पूरा स्टाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत स्थापित अभियोजन निदेशालय के रूप में समामेलित हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर कैबिनेट बैठक करके विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और चंदौली और गाजीपुर तक विस्तार दिया जाएगा। ये नया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। वहीं गंगा नदी में 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है, एक और 4 लेन का पुल बनाया जाएगा और प्रयागराज को जो झूसी से जोड़ने के लिए एक और 4 लेन का पुल बनाया जाएगा और यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कैबिनेट के फैसलों पर एमएसपी की बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 प्रति क्विंटल को मंजूरी दे दी है। में लिए गए, एक तो जूट के एमएसपी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएसीपी द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है और जब से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम एमएसपी को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है और इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर, लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो 6% बनती है। इसका लाभ अधिकांश पश्चिम बंगाल के हमारे किसान, वहां की हमारी जूट मिल में काम करने वाले कामगार और एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में जहां जूट बनती है, वहां पे 40 लाख परिवार हैं जो सीधा या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जूट क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उन सभी के लिए
ये बहुत अहम और लाभदायक निर्णय रहेगा। अहम फैसला आज लिया गया वो था नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने विश्व बैंक के अधिकारी के साथ बैठक की और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल सनमुगरत्नम के साथ में ये बैठक हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। सर, जो है जिस तरीके से मुख्य सचिव के विश्व बैंक के अधिकारी के साथ में ये बैठक हुई है, बैठक को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मायने इस बैठक के? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बुलेटिन से जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही बताना चाहता हूं, देखिए महाकुंभ का आयोजन चल रहा है प्रयागराज में, जहां पूरे विश्व की नजर उस पे है। इस बार हम ये कह सकते हैं धरती का पर्व महाकुंभ प्रयागराज में, उसको इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक उसको पूरी तरीके से निर्धारित है। और विश्व के सभी लोग, कल गौतम अडानी वहां मौजूद थे, आज वहां कैबिनेट बैठक हुई। इसी बीच आप देखिए लोग इस पर अक्सर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर इस प्रकार का अक्सर आरोप लगाते हैं। तो सनातन धर्म की बात करते हैं और खास तौर से वो मंदिर की बात करते हैं, वो मंदिर में जो खुदाई होती है उसमें जो मूर्तियां मिलती है उसको की बात करते हैं, वो वहां विकास भी कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं कि जिस लाइन से आपने शुरुआत करके मुझे जोड़ा, मैं आपको वहीं पर उससे पहले मैंने एक पृष्ठभूमि आपके सामने प्रस्तुत की। दावोस में लगभग 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लगातार हर कई वर्षों से वहां पे ये कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में सभी तमाम ऐसे देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जो अपने देश के और अपने देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या काम हो सकते हैं उसको लेकर चर्चा होती है। इसी संदर्भ में देखिए, एक तरफ जहां महाकुंभ को लेकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी, अगर हम कह सके आपसे कि पूरे तन मन से पूरी तरीके से निष्ठा के साथ लग करके पूरे उसको विश्व में उसको प्रचारित कर रहे हैं, साथ में उसको अपने धर्म को और महाकुंभ के इस आयोजन को वो बता रहे हैं और उसकी उपयोगिता के बारे में वो बताते रहते हैं लगातार। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की प्रगति से संबंधित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ऐसी स्थिति में दावोस में मौजूद है। आज उनकी मुलाकात विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ साथ सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन जी के साथ भी हो रही है। और अभी आपको बताते चले कि हाल ही में लगभग 2 से 3 दिवसीय यात्रा पर भी सिंगापुर के राष्ट्रपति आए हुए थे। आप ये देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि विश्व के तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भारत बनने जा रहा है और आने वाले वर्षों में हम लोग महसूस भी करेंगे और देख भी रहे, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तत्पर लगातार मौजूद है और इसमें पूरी भूमिका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निभा रहे हैं। और साथ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी इस समय मौजूद है वहां दावोस में, और उत्तर प्रदेश की प्रगति के सिलसिले में वो काम कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ जनसंख्या के लिए जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से दावोस में जो है मुख्य सचिव की विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ में ये बैठक हुई है और महत्वपूर्ण बैठक जो है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अभी वक्त हो चुका है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ में हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय